प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरी कविता की महफिल में। लीजिए, मैं फिर आ गई अपनी नई रचना के साथ और मेरी आज की रचना का नाता है ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से। कहते हैं माता अहिल्या बहुत रूपवती थीं और उनके इसी रूप पर आसक्त होकर देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण करके उनके आश्रम में आ गए। उस वक्त गौतम जी जो है तप करने के लिए वन में गए हुए थे। फिर जब कुछ महीनों के उपरांत ऋषि गौतम लौट कर आए तब अहिल्या समझ पाई कि वो इतने महीनों जिनके साथ रह रही थीं वो ऋषि गौतम नहीं थे। ऋषिवर भी माता का भ्रम समझ गए, लेकिन क्योंकि तब तक समाज में बातें फैल चुकी थी तो वो समाज के आगे झुक करके कि एक शील भंग हुई स्त्री के साथ वो कैसे रहें, उन्होंने उनको छोड़ के जाने का निश्चय कर लिया। और फिर कहते हैं कि एक दिन श्री राम वहाँ आए, उनका उद्धार हुआ और फिर दोनों ऋषि गौतम और माता अहिल्या एक दूसरे के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। तो बस प्रस्तुत है मेरी कविता अहिल्या। मैं छली अहिल्या चिंतन कर रही थी, बात मैंने अपने पति से भी कही थी। मुझे लगता है उस पल मैं सही थी। मेरे पतिता होने की बात लोगों ने कही थी। मैंने आमंत्रण नहीं दिया सचीश को। सचीश महाराज इंद्र को कहते हैं, सची के पति सचीश। मैंने आमंत्रण नहीं दिया सचीश को। मैंने आमंत्रण नहीं दिया सचीश को। मैंने तो उनमें देखा अपने ही ईश को। समझ न पाई मैं अभागी देवेंद्र की साजिश को। समझ न पाई मैं अभागी देवेंद्र की साजिश को। सत्यत्व कैसे प्रमाणित करूं? सत्यत्व कैसे प्रमाणित करूं? स्वीकारिए मेरे शीश को। फूट गई थी आंख, बुद्धि मुर्दार थी क्या? आपकी मनोहारी छवि इस छल की सूत्रधार थी क्या? जो वो धर के आया था, जिसके आगे मैं लाचार थी क्या? आपका स्पर्श भी न समझ पाई, यही मेरी हार थी क्या? आपका स्पर्श भी न समझ पाई, यही मेरी हार थी क्या? संज्ञान में तो मैंने कोई पाप न किया। मैं ठगी गई, इसका संताप ही किया। अपने रूपसी होने का बारंबार पश्चाताप ही किया। अपने रूपसी होने का बारंबार पश्चाताप ही किया। जिसके वशीभूत वो आया था, मैंने कोई व्यभिचार न किया। मैंने कोई व्यभिचार न किया। मेरा वर्षों का साथ लोगों के लांछन से हार गया। छीन लिया सम्मान, भुला दिया मेरा सदाचार गया। छीन लिया सम्मान, भुला दिया मेरा सदाचार गया। मेरा गौतम मुझे छोड़ जंगल के उस पार गया। मेरा तप, मेरा प्रेम सब उनकी शंका के आगे बेकार गया। मेरा तप, मेरा प्रेम सब उनकी शंका के आगे बेकार गया। परित्यक्तता का इस जग में स्थान कहाँ? फिर क्या दुख जब लोगों ने मुझे पाषाण कहा। ये शरीर मेरा मूर्तवत स्थिर ही तो रहा। भाव शून्य नेत्र मेरे प्रतीक्षा ही बची थी जहाँ। भाव शून्य नेत्र मेरे
प्रतीक्षा ही बची थी जहाँ। अहिल्या इस युग में भी लांछित ही की जाती है। इस ब्रह्मांड में जहाँ सब समाया वो कथित लांछनी ही नहीं समाती है। निष्पाप वो आज भी अपराधिनी ही ठहराई जाती है। युग बदला पर स्त्री के प्रति नजरिया नहीं। अहिल्या आज भी प्रतीक्षारत है आश्रम में वहीं। युग बदला पर स्त्री के प्रति नजरिया नहीं। अहिल्या आज भी प्रतीक्षारत है आश्रम में वहीं। अगर सतयुग में उनका उद्धार हो पाता, फिर कलयुग में कौन अहिल्या को सताता, कौन अहिल्या को सताता। धन्यवाद।